अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिस्क में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले। और मेरी यही दुआ है कि मेरे तमाम तर बहन भाइयों की तमाम तर हाजात पूरी हो जाएं, बलाएं टल जाएं, मुश्किलात हल हो जाएं। ये नया महीना सबके लिए खैर व बरकत का वसीला हो और फ़लस्तीन में हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, अल्लाह पाक उन पर भी अपना रहम फरमाए और जल्द अज जल्द उनकी भी मुश्किलात हल फरमाए। आज मैं आप लोगों को ब्रेड का एक बहुत ही मज़ेदार सा मीठा बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है और जो है ना ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे, ना ज़्यादा पैसे लगेंगे, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और मज़ेदार सा मीठा तैयार हो जाएगा। ये देखें जी। तो चलिए चलते हैं और मिलकर बनाते हैं ब्रेड मलाई का एक मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा मीठा। तो चलिए चलते हैं और अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसके अंदर 1 कप दूध ऐड करूंगी और साथ साथ मैंने मलाई भी ऐड की है। साथ साथ जो है मैं इसको हिला भी रही हूँ और फ्लेम भी मैंने मीडियम रखी है ताकि हमारा दूध जो है वो नीचे ना लगे। जैसे जैसे दूध को बॉयल आना शुरू होगा वैसे वैसे जो है दूध रिड्यूस होने लग जाएगा। साथ साथ जो है हम चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि दूध जो है वो जले नहीं। तो ये देखें अच्छे तरीके से हम इसे हिलाएंगे और देखें हमारे जो बबल्स हैं ना अभी आने लग गए हैं क्योंकि दूध जो है वो बॉयल होने लग गया है। अब मैं इसके अंदर ये मिठाई डालूंगी जिसको हम बर्फ़ी कहते हैं। ये घर पे आई थी, कुछ बची थी तो अब मैं उसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये देखें, वैसे तो मैंने हाथ की मदद से इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे, लेकिन मज़ीद जो है ये घुल मिल जाए इस वजह से मैं इसको इस तरह से इसके अंदर भी चम्मच फेरूंगी ताकि अच्छे तरीके से दूध के साथ ये मिक्स हो जाए। ये देखें जी। और ये देखें दूध में बॉयल आ रहे हैं तो इस वजह से दूध जो है वो रिड्यूस भी हो रहा है। ये देखें हम इसकी साइड्स को अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे ताकि दूध जो है वो साइड्स पे लग के जले नहीं। और ये देखें अब हमारी जो दूध है, मलाई है और बर्फ़ी है ना, ये अच्छे तरीके से जो है ना अब थिक हो रहे हैं और ऐसे मलाई वाली शेप में आ रहे हैं। ये देखें जी। अभी हमें इसे मज़ीद गाढ़ा करना है और इसलिए हम इसको जो है ना मज़ीद हिलाएंगे, पकाएंगे ताकि जो है ना मज़ेदार सी मलाई वाली शेप भी आ जाए और अच्छे तरीके से ये जो है ना हमारा मीठा भी तैयार हो जाए। ये देखें जी, मैंने थोड़ा सा दूध लिया है और इसको थिक करने के लिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें इसकी क्वांटिटी बस इतनी सी रखनी है, ये हाफ चम्मच बनती है। ये देखें तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि इसकी बिल्कुल भी फुटकड़ियाँ ना बने। ये देखें अब हमारे जो मिक्सचर था मज़ीद रिड्यूस हो गया। हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर देंगे। ये देखें हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और अच्छे तरीके से जो है ना अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखें जी अब ये अच्छे तरीके से जो है ना वो थिकन हो गया है तो ये हमारी ब्रेड पे भी अच्छे तरीके से लग जाएगा। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें आप ज़रा। देखें जी मज़ीद हल्के हाथों से मैं इसको मिक्स करती रहूँगी, साथ इसकी साइड्स को भी क्लियर करती रहूँगी। देखें मेरी ज़रा सी भी जो है ना कहीं से साइड्स नहीं जली हैं क्योंकि मैंने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा है। आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा क्योंकि एक तो इस तरह से बर्तन भी ख़राब होता है, दूसरा रिस्क की भी नाशुक्री होती है। ये देखें जी अब हमारा मिक्सचर जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो गया है तो अब हम इसको जो है ना एक सेपरेट कंटेनर में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने सेकंड स्टेप के लिए मैं इसके अंदर जो है 3 गिलास दूध के ऐड करूँगी। देखें मेरी कढ़ाई जो थी वो बिल्कुल भी साइड से नहीं जली थी, इस वजह से मैंने वही कढ़ाई इस्तेमाल की है। और अब जो है मैं वेट करूँगी कि इस दूध को जो है वो अच्छे तरीके से बॉयल आ जाए। फ्लेम को जो है मैं हाई रखूँगी ताकि दूध को अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी उबाल आ जाए। अब हम जो है ना अपने दूध को अच्छे तरीके से हिलाएंगे क्योंकि इसके अंदर उबाल आना शुरू हो गया है। ये देखिए जी। देखें अब मैंने जो है 3 चम्मच कस्टर्ड के लिए हैं, मैंगो कस्टर्ड के। देखें अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि इसके अंदर कोई भी फुटकड़ियाँ वगैरह ना रह जाएं। देखें जी अब हमारे दूध पे जो है ना वो अच्छे तरीके से उबाल आ गया है। अब मैं इसके अंदर 3 चम्मच भर के जो है ना कंडेंस मिल्क के ऐड करूँगी। और ये देखें जी मैं इसके अंदर अब कंडेंस मिल्क के 3 चम्मच ऐड करूँगी। इसकी वजह से जो है ना इसके फ्लेवर को तो 4 चांद ही लग जाने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक की शान है कि उसने जो है ना हमें रंगारंग नेमतें दी हैं जिनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। ये देखें अच्छे तरीके से हमारा दूध जो है वो अब मिक्स हो गया। मैंने 3 चम्मच कंडेंस मिल्क के ऐड किए थे और 3 ही चम्मच जो है मैंने कस्टर्ड के एक सेपरेट बाउल के अंदर लिए थे और साथ थोड़ा सा दूध लिया था ताकि वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। वो भी मैं अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और
अब जो है ना हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि जो है ना ये जो हमारा मिक्सचर है ना ये अच्छे तरीके से आपस में साथ घुल मिल जाए। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें हम इसको हल्के हाथों से जो है मिक्स करेंगे। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, ज़्यादा पतला भी नहीं रखना, क्योंकि जो हमारा ब्रेड का मीठा है ना, इसको हम ब्रेड के ऊपर डालेंगे इसको, तो इस वजह से जो है ना हम इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। तब तक अच्छे तरीके से जो है ना इसको मिक्स करेंगे, बस हिलाते रहेंगे ताकि जो है ना नीचे फुटकड़ियाँ ना बने। आप लोग बताएं, आप लोग के घरों में कौन से मीठे पसंद किए जाते हैं, आप लोग कौन से ख़ास मीठे बनाते हैं। ये देखें जी, इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ज़्यादा गाढ़ा ना हो। जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जितनी ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी होगी ना, उतना ही मुश्किल से ना फिर हमारी ब्रेड इसको सोक करेगी। इस वजह से हमने जो है ना इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। ये देखें अच्छे तरीके से नरम नरम हाथों से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये देखें ये रिड्यूस होना शुरू हो गया। अब ये देखिए हमारे कस्टर्ड में अब अच्छे तरीके से बॉयल आने शुरू हो गए हैं। तो अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इतने से जो है कंसिस्टेंसी इसकी काफ़ी होगी। ये देखें अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप इसके धुएँ चेक करें ज़रा। आप लोग अगर मेरे स्टाइल से रेसिपी ट्राई करेंगे ना, तो आप लोगों के घर वालों को भी पसंद आएगी और आप लोग को ढेर सारी तारीफ़ें भी मिलेंगी। और ये देखें अपने थर्ड स्टेप के अंदर मैंने ब्रेड ली है, उसके कॉर्नर्स को मैं कट कर लूँगी अच्छे तरीके से। ब्रेड जो है वो सॉफ्ट है, इस वजह से थोड़ी टूटेगी, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये देखें जी, अब मैंने ब्रेड के जो है ना वो साइड्स कट कर ली हैं अच्छे तरीके से। और ये देखें ये अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। तो अब हम इसको जो है ना एक सेपरेट कंटेनर में डाल लेंगे ताकि अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। और ये देखें हमने ये जो मीठी मलाई बर्फ़ी तैयार की है ना, ये हम अपनी ब्रेड पे अच्छे तरीके से लगाएंगे। ये देखें जी, ये इतने मज़े की माशाल्लाह तैयार हुई है ना। यहाँ से हम दूसरी ब्रेड के साथ उसको कवर कर देंगे। फिर सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे और दूसरी ब्रेड पे भी इसी तरह से ये मलाई बर्फ़ी जो है लगाएंगे और फिर जो है ना एक और ब्रेड के साथ इसको कवर कर देंगे। और ये देखें जी, अब हमने जो है ना इस तरह से करके इसके डबल पीसीज रख के उसको यूँ दरमियान से कट कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से कट हुए हैं। और इस तरह से हमने इसके 4 पीसीज जो हैं एक ब्रेड के कर लेने हैं। मैं आपको इसका एक पीस चेक करवाती हूँ। देखिए कितना मज़े का लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये देखें इसके मैंने यूँ करके पीसीस तैयार कर लिए हैं और कुछ जो है ना मैं अपनी ये मलाई बर्फ़ी इसके ऊपर भी लगाऊंगी। ये देखें जिसकी वजह से इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस होगा। ये देखें जी, मैंने ब्रेड के साथ और अपनी मलाई बर्फ़ी के साथ जो है ना अच्छे तरीके से इसकी बेस बना ली है। साथ साथ मैंने कुछ गुलाब की पत्तियाँ ली थी अपने ही गार्डन से। और यहाँ पे मैंने जो है ये देखें ये मैंने बादाम लिए थे अच्छे तरीके से, उन्हें भी कट कर लिया छोटे छोटे पीसेस में। तो चलिए चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है हमने ये कस्टर्ड का जो मिक्सचर बनाया था ना, इसको हम अपनी इस बेस के ऊपर ऐड करेंगे ताकि हमारी ब्रेड जो है ना वो अच्छे तरीके से इसको सोक कर ले। और ये देखें जी कितने अच्छे तरीके से जो है ना हमारा मिक्सचर इस सब पे पूरा आ गया है। अब हम इसकी अच्छे तरीके से गार्निशिंग करेंगे। और ये देखें जी हमारा मज़ेदार सा मलाई और ब्रेड का मीठा जो है वो तैयार हो गया है। आप ज़रा इसकी लुक चेक करें, कितनी शाही लुक आ रही है इसकी। आप लोग भी मेरे स्टाइल से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और इसी तरह से इसकी गार्निशिंग कीजिएगा। ये देखें ज़रा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। इंशाल्लाह आपके घर वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आप लोगों को कैसी लगी, घर वालों ने क्या कहा। मुझे आप लोगों के फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है जब आप लोग मुझसे अपनी फरमाइशें करते हैं और साथ साथ बताते हैं कि आप लोगों के घर वालों ने मेरी बताई हुई रेसिपीज़ पे क्या कमेंट्स दिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ज़्यादा तक़वियत मिलती है और मेरा दिल करता है और ज़्यादा मज़ेदार रंगारंग रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, घर वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।